अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान। हैदराबाद में वज़ीर आला KCR और ज़िले हेडक्वार्टर्स पर रियासती वज़रा तकारीब में शिरकत करेंगे। कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने सिद्दीपेट में फिश मार्केट का किया इफ्तिताह। माही गिरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी। हरीश राव का तकरीब से खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रियासत तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में हफ्ते की रात देर गए से बारिश का सिलसिला जारी। मजीद 3 से 4 दिन तक मतला अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। बुलेट मोटरसाइकिल गिरने से 3 साला लड़के की मौत। पटनचेरू के अमीनपेट में पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर व कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत भर में बड़े पैमाने पर यौम कौमी यकजहती मनाने के सिलसिले में तैयारियाँ की जा रही है। वज़ीर आला तवक्को है कि हैदराबाद में सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद किए जाने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जबकि तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर रियासती वज़रा और BRS कायदीन तकारीब में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह है कि BJP कई बरसों से सुकूत हैदराबाद यानी 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करती आई है, जबकि वह अज़ खुद इस यौम को यौम नजात के तौर पर मनाती आई है। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने सिद्दीपेट में फिश मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां उन्होंने इस मार्केट के तारीन में शिनाख्ती कार्ड्स भी तकसीम किए। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव और वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में फ़िश मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां माहीगिरों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम करने के बाद हरीश राव ने खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव से सिद्दीपेट के माहीगिरों को शिनाख्ती कार्ड्स देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिस पर रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने रियासत भर के माहीगिरों को शिनाख्ती कार्ड देने का फैसला किया है। हरीश राव ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर माहीगिरों को मोटरसाइकिल गाड़ियां देने के अलावा आइस बॉक्स की सहूलत फराहम की गई और रियासत भर में मछलियों की अफजाइश के लिए छोटी मछलियां मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम से न सिर्फ माहीगिरों को फ़ायदा हासिल हो रहा है, बल्कि रियासत की आवाम को न सिर्फ कम कीमत पर मछली हासिल हो रही, बल्कि जारिया साल 5 किलो ता 10 किलो की मछलियाँ भी नज़र आईं। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे अफजाइश व मवेशियाँ की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशांत और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। మా రక్షణ కోసమైనా మాకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది, మాకు ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలని కోరగానే నేను శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నకు ఫోన్ చేసిన. అన్నగారు వెంటనే అంగీకరించి ఒక సిద్దిపేటే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇస్తామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ ఒక్క సిద్దిపేట దుబ్బాకలోనే 8,000 మంది మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. నిజంగా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇవాళ మత్స్యకారులకు ఎంతో గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చారు. 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇవాళ మత్స్యకారులకు మోపెడ్లు కానీ, ఐస్ బాక్సులు కానీ, వలలు కానీ, బోట్లు కానీ దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ కార్యక్రమాలు చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం 100-110 కోట్ల రూపాయలతో ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వడం ద్వారా దాని మీద కూడా 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. అంటే ఇవాళ మత్స్యకారులకు 2000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్గా మీ యొక్క సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టింది. గతంలో ఎప్పుడు చూసినా అసలు ఇలాంటి కార్యక్రమమే లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నియోజకవర్గానికి 4-5 చెరువులకు ఇచ్చేటోళ్ళు.
4-5 చెరువులకు అది కూడా సబ్సిడీ ఏదో చారణ మందం మేము ఇస్తాం బారణ మీరు పెట్టుకోమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఉండేది. वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने बीआरएस रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के हमरा हैदराबाद महावीर नेशनल पार्क के पास 4 के रन को झंडी दिखाकर रवाना किया और ख़ुद भी इसमें शामिल रहे। काबिल-ए-ज़ीर वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए बल्कि रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के अलावा हैदराबाद के साथ साथ अजला में भी असली पार्क्स के क़याम को मुमकिन बनाया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि नेशनल पार्क में मज़ीद सहूलियात अनक़रीब फ़राहम की जाएंगी। रियासती बीजेपी दफ्तर में आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्त हासिल करने के आखिरी रोज़ पार्टी ऑफिस पर दरख्वास्त देने वाले कायदीन का हजूम देखा गया और सिर्फ आज एक ही रोज़ में आखिरी इत्तलात मिलने तक 1610 दरख्वास्तें वसूल हुई और जुमला दरख्वास्तें 3300 से ज़ायद वसूल होने की भी बीजेपी ज़राए ने इत्तला दी है। आज दरख्वास्त देने वाली अहम शख्सियतों में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर बंडारू विजय लक्ष्मी हल्के असम्बली मुशीराबाद से दरख्वास्त उन्होंने दाखिल की है। वाज़ेह है कि बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों के साथ कोई फ़ीस नहीं ली गई बल्कि मुफ्त दरख्वास्तें वसूल की गई हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आज खुद एसीबी कोर्ट में अपने बेकसूर होने के दलाइल पेश किए। चंद्रबाबू नायडू को बदउनवानी के इल्ज़ाम में हफ्ते के रोज़ आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज जब उन्हें सीआईडी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने दलाइल का मौका देने की दरख्वास्त की, जिस पर जज ने इजाज़त दे दी। चंद्रबाबू नायडू ने जज को बताया कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उनका स्किल डेवलपमेंट केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी मुखासिमत की वजह से गिरफ्तार किया गया है और स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम का फ़ैसला काबीना का है। हुकूमती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई मुजरिमाना कार्रवाई नहीं हो सकती। 2015-16 के बजट में स्किल डेवलपमेंट स्कीम को शामिल किया गया था, जिसे रियासती असम्बली ने भी मंजूर कर लिया और असम्बली से मंजूर शुदा बजट पर मुजरिमाना कार्रवाई से सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनका नाम पहली FIR मोरखा 9 दिसंबर 2021 में नहीं है, जबकि सीआईडी का दावा है कि उस वक्त की रिमांड रिपोर्ट में उनका किरदार था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने किशनबाग डिवीज़न के इलाक़े जात VR कॉलोनी, शरीफ नगर कॉलोनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा करते हुए वहाँ जारी कामों का मुआयना किया और उसे तकमील करने के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत भी दी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। अहदेदारों ने कामों की पेशरफ्त से भी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशनबाग डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया। आज के इस दौरे में इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनबाग के सदर व सदुर मोतमदीन व वर्कर्स और ऑफिसर्स मौजूद थे। आज का दौरा VR कॉलोनी, MO कॉलोनी और शरीफ नगर में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी जिस तरीके से की गई थी
जैसा सीसी रोड थे, बीटी रोड थे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, सीवरेज लाइना थे, केबलिंग का काम था, इलेक्ट्रिकल केबल्स का, सारा एरिया फिरकर मायना किया गया। तकरीबन उसमें बहुत सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़े काम स्टार्ट होना है। इंशाल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो सारे कामों को भी कराए जाए। और उसके अलावा हमारी जानिब से जब फिरे जा रहा था, वहाँ की आवाम की यह ख्वाहिश थी इस शरीफ नगर में और ख़ास तौर से एमओ कॉलोनी के अंदर और इकबाल कॉलोनी के अंदर मॉडर्न लाइट होना बोल के वहाँ की आवाम की ख्वाहिश हुई है। उनके ख्वाहिश को और उनकी ज़रूरत को सुनकर हम इमीडिएटली ऑफिसर्स को ये सारी चीज़ों को नोट कराया गया और हम प्रपोज़ल देंगे इंशाल्लाह ताला, और जल्द से जल्द हो सके तो मॉडर्न लाइट भी इस इलाके में लेकर आएंगे। इसके अलावा जो भी मसाइल थे उस सारे मसाइलों को सुना गया है, देखा गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह ताला कोशिश कर कर उस सारे मसाइल को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आखिरी में मैं यही कहूँगा, ये वाहिद जमात है जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा अपने एमएलएस, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स को ये हिदायत देते रहते हैं कि आप अपने अपने इलाक़ों में बरस के 12 महीने फिरिए, आवाम के साथ रहिए, आवाम के मसाइल को दूर करने की कोशिश कीजिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दी गई दरख्वास्तों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाते हुए चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक के 342 चेक्स और 20 कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम मुकामी फंक्शन हॉल में अमल में लाई। चेक्स की जुमला लागत 3,42,39,000 से जायद बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुतालिका महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। जो यहाँ पर शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के 340 चेक दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आप तमाम से यहाँ पर जितने भी आए हुए उन तमाम से भी गुजारिश करता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे मोहतरमा साहिबा गोलकुंडा के जो MRO मैडम हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ख़ास गोलकुंडा मंडल के अंदर कहीं मुझको कंप्लेंट्स आए, क्योंकि इसलिए कंप्लेंट्स आए कि गोलकुंडा मंडल के अंदर अतनाफ के गोलकुंडा हो या लंगरौज का इलाका हो, जो भी हो, वहाँ पर ख़ास लेडीज़ आने के बाद उन तमाम लेडीज़ को और बुजुर्ग हज़रात को एक किस्म की झिड़की देकर उनको डराकर भेजने की कोशिश करते हैं। और ये भी सुनने में आया मुझको कि मंडल ऑफिस के आसपास में ठहरकर शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी या कोई भी इनकम सर्टिफिकेट, दीगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पर 2 से 5 हज़ार रुपये लेकर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साहिबा MRO साहिबा से कि आपको मैं इनाम दूंगा और उनके ऊपर आप पुलिस केस कर केस बुक कराइए, क्योंकि गरीब आवाम यहाँ पर उनको कोई पैसों की आमदनी नहीं रहती, मगर एक आस के मारे अगर कोई भी चाहे पैसे पूछने के बाद 2,000 5,000 देकर उसके बाद वो हमारा काम नहीं हुआ बोलकर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे लोग के ऊपर खास तौर से कंप्लेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जितने भी मेरी माँ बहनें बैठे उन तमाम से अपील करता हूँ, चाहे गोसा भी हो, शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या दीगर सर्टिफिकेट के लिए आप मंडल ऑफिस को जाकर डायरेक्ट वहाँ पर मी सेवा में जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, और किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई भी पैसे देने हैं तो मुझको बताइए, इंशाल्लाह मैं MRO साहिबा को बोलकर उनके ऊपर केस बुकाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो ख़ास तौर से जो 2 BHK के ताल्लुक से हमारे गोलकुंडे के लंगरौज के जो भी मेरी माँ और बहनें जो पीटते हैं उन तमाम से अपील करता हूँ कि चाहे वो 2 BHK का हो या गृह लक्ष्मी का हो, जब आपके पास मेरी सेवा की ऑनलाइन की जो रसीद रहने के बाद आप अपने मकान पर रहिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके घरे घर भेजने की जिम्मेदारी ली है। और वहाँ पर
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कारकुन अपनी जमात छोड़कर मजलिस से वाबस्ता हो रहे हैं। इस सिलसिले के तहत गन बाज़ार रसूलपुरा में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कई नौजवानों ने मजलिस रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग से मुलाकात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कंटोनमेंट के सदर इब्तदाई मोहम्मद मुकरम के अलावा सरगर्म कारकुन अनवर सादात व दीगर भी मौजूद थे। इस मीटिंग से मजलिस रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने खिताब भी किया। वाज़ेह है कि यहाँ मजलिस की इब्तिदाई भी तश्कील दी गई है। जनाब अनवर सादात साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एरिया के जिम्मेदार और जनाब मुकरम भाई साहब और तमाम यहाँ पर आज आए हुए नौजवान मेरे भाइयाँ, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम रखने का मकसद एक ही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम मुस्लिम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर कंटोनमेंट एरिया में कई आवाम के काम यहाँ पर हो रहे हैं और सदर मोहतरम मुस्लिम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे और अनवर सादात साहब को भी यहाँ के कुछ कामों की जिम्मेदारियाँ दिए हैं। हाल ही में जहाँ पर अपन ठहरे ये ग्राउंड का मसला था, यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के स्कूल के जिम्मेदार और यहाँ के हिंदू भाइयाँ और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई के सदर मुकरम साहब पूरे मिलकर दारुसलाम को आए थे। और जब भी सदर मुकरम ने कंटोनमेंट एरिया के CEO नायक साहब से भी बात की है। आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल के बीच ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की इत्तला सुनकर दिल का दौरा पड़ने से 6 लोगों की मौत हो गई। अनंतपुर ज़िले के 65 साला अंजिनलू की टीवी पर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का मंजर देखते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोनासीमा ज़िले की 65 साला सुगनम्मा की भी दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त मौत हो गई जब उसका पोता अपने सेलफोन पर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी देख रहा था। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की खबर देखकर तनाव में आकर दिल का दौरा पड़ने से कोनासीमा ज़िले के नरसिम्हा राव की भी मौत का दावा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अपने ट्रैवल एजेंट्स और ग्राहकों से इजहार तशक्कुर करने की गर्ज से एक इवेंट बउनवान एन इवनिंग विद अकबर का अहतमाम रेड रोज़ पैलेस वाक़ नामपल्ली में किया गया। इस इवेंट की सदारत चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अकबर ग्रुप KV अब्दुल नज़र ने की, जबकि इवेंट की निगरानी अनीता सिंह जनरल मैनेजर अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया तेलंगाना और आंध्रा रीजन ने की। इस इवेंट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर ट्रैवल एजेंट्स ने अपने स्टाफ अरकान और अहल खाना के हमरा शिरकत की। जनरल मैनेजर अनीता सिंह ने ट्रैवल एजेंट्स का चेयरमैन से तारुफ करवाया और तफसीलात भी बताई। इस इवेंट में कल्चर प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया, जबकि लकी ड्रा के जरिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के टिकट्स भी तकसीम किए गए। इवेंट में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर राजेंद्रन, HR हेड मिसिस शिरवती, रेवेन्यू हेड मिस्टर अमोल, CEO मिस्टर निखिल व दीगर शामिल हैं। मेहमानों और शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया था। इस इवेंट के सिलसिले में जनरल मैनेजर अनीता सिंह ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैं अनीता सिंह अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया हैदराबाद से। आज हमारा एक छोटा सा इवेंट था जो हमने रेड रोज़ पैलेस में रखा था। ये स्पेशली जो हमारा इवेंट था वो ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइन एंड हमारे जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं उनके लिए था। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताना चाहिए, बट मैं फिर से बताना चाहूँगी। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया इंडिया की वन ऑफ द बिग लीडिंग कंपनी है। अकबर ट्रैवल एक अलग अलोन कोई कंपनी नहीं है, इसके बहुत सारे डिफरेंट सब कंपनीज़ है। लाइक अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया जो टिकटिंग के लिए है, अकबर हॉलीडेज़ जहाँ पे एंटायर क्रूज़ पैकेजेस और वीज़ाज़ के लिए है, अकबर माइस, अकबर फॉरेक्स, ऐसे हमारे काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। आज हम हैदराबाद में यहाँ पर लोगों को शुक्रिया बोलने के लिए आए हैं।
अकबर ट्रैवल्स जितना भी हम कहें उतना कम है। हमने एक नया वेंचर जो हमने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, अकबर एकेडमी और अकबर स्टडी अब्रॉड, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, अकबर एकेडमी एंड अकबर स्टडी अब्रॉड हमारा ऑलमोस्ट 2000 यूनिवर्सिटी से साथ टाई अप है। जहाँ हम बात करें अकबर एकेडमी की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बोलते हैं कि ईज़िली काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एयरलाइन में जॉब करना है, बड़ी कंपनीज़ में काम करना है, तो आपको आईआईटी कोर्स करना ज़रूरी है। जब हम अकबर एकेडमी की बात करते हैं, अकबर एकेडमी एक ऐसे जगह है, वो स्पेशली यूथ के लिए है। मैं स्पेशली यूथ को बोलना चाहूँगी कि आपको अगर अपना करियर बनाना है तो अकबर एकेडमी आइए, जहाँ पर हम आपको फुल कोर्स देते हैं। कोर्स के बाद आपको इंटर्नशिप मिलता है। इंटर्नशिप के बाद अगर आपको अकबर में काम करना है या फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं जाना है या एयरलाइन के साथ जाना है, वो पूरा सपोर्ट हम आपको देते हैं। लाइक हम जब सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपका जॉब का भी एक कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ पर जो कि एकेडमी में आपको चीज़ें सिखाती है, बट उसके बाद आप नौकरी ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं और जब नहीं होता है तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं, जो कि अकबर के साथ जुड़ने से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को, आंध्रा तेलंगाना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहेंगे, अगर आपको फॉरेन कंट्री स्टडीज़ के लिए जाना है तो रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाक़ों में हफ्ते की शाम और दरमियानी शब से बारिश शुरू हुई, जबकि आज सुबह से आसमान अबर आलूद रहा और वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस बीच महकमे मौसमियात ने कहा है कि शहर में मज़ीद 4 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद में आसमान अबर आलूद रहेगा, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलगू, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुलेट मोटरसाइकिल गिरने के नतीजे में एक बच्चे की मौत हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पटनचेरू के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाला लक्ष्मण अपनी बीवी और 3 साल के बेटे हेमंत राहुल के साथ अमीनपुर बायरमगुड़े में रहता था। हेमंत जुमे के दिन घर के करीब खेल रहा था और वहाँ एक बुलेट मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी, जो खेल के दौरान बच्चे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी मौत वाक़ई हो गई। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान। हैदराबाद में वज़ीर आला KCR और ज़िले हेडक्वार्टर्स पर रियासती वज़रा तकारीब में शिरकत करेंगे। कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। रियासती वज़ीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव ने सिद्दीपेट में फिश मार्केट का किया इफ्तिताह। माही गिरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम जारी। हरीश राव का तकरीब से खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। रियासत तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में हफ्ते की रात देर गए से बारिश का सिलसिला जारी। मजीद 3 से 4 दिन तक मतला अबर आलूद रहेगा, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। बुलेट मोटरसाइकिल गिरने से 3 साला लड़के की मौत। पटनचेरू के अमीनपेट में पेश आया वाक़या। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।